जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। नमो नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। त्रिपुर भैरवी माता की पूजा गुप्त नवरात्र के 5वें दिन किया जाता है। त्रिपुर भैरवी माता के और भी कई नाम हैं। चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कोलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा छटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुर भैरवी माता उद्धरमानव की देवता है। उद्धरमानव का मतलब कुंडली चक्र को भेजते हुए ऊपर जाना। माँ त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर का वध किया था। त्रिपुर भैरवी माता की पूजा करने से, साधना करने से क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिपुर भैरवी माता की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं और यह बंदी छोर माता है। इन्हें चोरसी भी कहा जाता है। चोरसी को ही श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी दुखी नहीं रहता है। माता का स्वरूप कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए माँ मुंड माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह ही उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत्यु, शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय है। भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना। माता का कथा नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में ये आया कि वह पुनः अपना गौर वर प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती है और भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी का बोध कराते हैं और वह कहते हैं कि शक्ति का दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ शिव जी के आज्ञानुसार नारद जी ने देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं और महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उसी से छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। विश्वनाथ गली में स्थित वाराणसी के सबसे प्राचीन और कम प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री त्रिपुर भैरवी मंदिर है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि देवी माँ का यह रूप 10 महाविद्या में 5वीं अभिव्यक्ति है। देवी माँ के इस अनोखे रूप के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड के साथ साथ श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी विस्तार से लिखा गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक दानव दुर्गासुर ने भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या किया। काफ़ी देर के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। दुर्गासुर ने मांगा कि इसकी मृत्यु मनुष्य, देवता या राक्षस के हाथों से ना हो। भगवान ब्रह्मा सहमत होगा और तथास्तु कहकर गायब हो गया। वरदान से उत्साहित होकर दुर्गासुर ने ऋषियों, देवताओं और पवित्र लोगों को परेशान करते हुए तीनों लोगों पर कहर बरसाया। उसके अत्याचारों से तंग आकर ऋषियों और देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली, जिन्होंने कहा कि केवल एक स्त्री रूप ही उसे हरा सकती है।
और सुझाव दिया कि सभी को उनकी मदद के लिए दिव्य माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन जब दुर्गासुर ने सुना कि भगवान श्री कैलाश पर्वत पर नहीं रहते हैं, तो उन्होंने उनके भव्य निवास में आसपास के सुंदर फूलों वाले पेड़ों और बगीचों को नष्ट करने का फैसला कर लिया। पार्वती माता ने जवाबी कार्रवाई की और दुर्गासुर के साथ भीषण युद्ध किया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, हजारों सूर्यों के समान चमक वाले शक्ति के असंख्य रूप अनंत हथियार लिए हुए प्रकट हुए। उनमें से एक कालरात्रि ने दुर्गासुर को युद्ध करने से रोकने और उसके अनन्य कृत्यों के लिए क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन इससे दुर्गासुर क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उग्र हो गया और उभरे हुए शक्ति के सभी रूपों से युद्ध करने लगा। अंत में जब कालरात्रि ने पार्वती देवी को दुर्गासुर के घृणित शब्दों के बारे में बताया, तो उन्होंने दिव्य हथियारों से सजी हजारों भुजाओं के साथ भारुई का सर्वोच्च रूप धारण किया। भारुई का भयावह रूप दुर्गासुर को नहीं रोक सका और भीतर युद्ध शुरू हो गया। देवी माँ ने अपना त्रिशूल दुर्गासुर के हृदय में घोंप दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। सृष्टि के संपूर्ण समूह ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति गाई। श्री त्रिपुर भारुई स्वयंभू हैं और माना जाता है कि उनके पास देवी यानी सर्वोच्च ऊर्जा है। त्रिपुरेश्वर शिवलिंग को मंदिर परिसर में एक अन्य लिंग के साथ प्रतिष्ठित किया गया है, जिसकी सभी पूजा करते हैं। इस मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन, कार्तिक पूर्णिमा के 8वें दिन और अनंत चतुर्दशी पर हजारों भक्त आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि श्री त्रिपुर भौरी की पूजा अर्चना करने से उन्हें अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने और मानसिक पीड़ा और शोक से उबरने और ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। इस मंत्र से आप सब जाप कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम आप सबको महाविद्या छठे जी का कथा सुनाऊंगी। नमो नारायण। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।